गुड इवनिंग स्टूडेंट। आशी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये देखिए वीडियो कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है और ये चैप्टर हम पढ़ा देते हैं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देते हैं इधर से राइट तरफ और इसी पॉइंट से लेफ्ट तरफ, इस पॉइंट से ऊपर और इसी पॉइंट से डाउन में। ये देखिए ये बिंदु से राइट तरफ जाते हैं, एक्स अक्ष मानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मान लीजिए और इस बिंदु से निगेटिव तरफ जाते हैं, इधर निगेटिव होता है, एक्स डैश अक्ष मानते हैं। ऊपर तरफ वाई अक्ष, नीचे तरफ वाई डैश अक्ष। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे जो है मूल बिंदु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, इस मूल बिंदु पर x का भी मान होता है और y का भी मान होता है, इसलिए बोलते हैं x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का भी मान 0 होता है ना। अब देखिएगा इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, y अक्ष के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। देखिएगा इधर हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 0 से जो 1 तक है, 0 से 1 नंबर तक है, इसके बीच में 10 नंबर होते हैं, है ना, छोटे छोटे 10 नंबर तक होते हैं। ठीक, वाई अक्ष पे भी 1 2 3 4, यहाँ भी 0 से लेकर के 1 के बीच में 10 अंक होते हैं, है ना, छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 2 में भी 10 खाने होते हैं, 2 से लेकर के 3 में भी 10 खाने होते हैं। नीचे हम लोग आते हैं -1 -2 -3 -4 होता है। ठीक है, x के जस्ट अपोजिट तरफ जाते हैं, x डैश की तरफ माइनस चार्ज होता है, -1 -2 -3 -4 होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो बोलने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में अक्सर किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष के ऊपर में और वाई के सामने प्लस चार्ज होता है ना स्टूडेंट। हम इसे प्रथम चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे कर देगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन किया -4 और -7 किस चतुर्थांश का है, तो आप क्या बताओगे? देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है ना, तो y के पीछे और x के नीचे ऑल निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश का है ना स्टूडेंट। देखिए अब इधर y के पीछे और x के ऊपर, x डैश के ऊपर, x का वैल्यू निगेटिव में और y के वैल्यू पॉजिटिव में,
इसलिए इसे द्वितीय चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चतुर्थांश का नाम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश। है ना स्टूडेंट। अब देखिएगा x के नीचे, x डैश के नीचे और y डैश के पीछे, अभी जस्ट में हमने बताया निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश भी बोलते हैं। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिएगा y डैश के सामने x के नीचे प्लस और माइनस होता है, जिसे चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन करता है बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन यही करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2, 3 दे दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 4 -3 दे दिया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, -2 -1 दे दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 और मान लीजिए यहाँ -2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तब उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले ऐसे हम बता सकते हैं, लेकिन एक बार बना कर बता देते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पे x डैश है, y है, y डैश है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4, ऊपर में भी 1 2 3 बढ़ा सकते हैं आप लोग अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, ए वाई हो गया, इधर भी -1 -2 -3 -4, सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। -1 -2 -3 -4, यहाँ पे भी हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या 2 और 3 है ना स्टूडेंट। 2 और 3 यहाँ पर देखिए, एक वैल्यू जो होता है, एक मान जो होता है 2 जो है x का मान है और 3 y का मान है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखता है 2 और 3, तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट जो मान होता है x का होता है और सेकेंड मान जो होता है y का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है 2 और 3 दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और 3 जो है, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, x में 2 हो गया, y में 3 हो गया। यहाँ से आगे इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 3। एक क्वेश्चन हमने बना के बता दिया। तो 2 और 3 किस चतुर्थांश का है, क्या बोलोगे, तो आप ये बोल सकते हो 2 और 3 किस चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश का है। ठीक, किस चतुर्थांश का है, 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश का है। ठीक है, अब ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 और -3 है, तो इसमें हम x का मान क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, और y का मान क्या मानेंगे, -3 मानेंगे। ठीक है, तो 4 और -3 है, तो x का मान 4 है ना, तो x का मान हमारा किधर जाएगा, ये देखिए इधर आएगा, इधर हमारा x का मान हो गया। ठीक है, और y का मान कितना, -3 है, ये देखिए यहाँ पर -3 है। ठीक है,